Hello students, welcome to Convent English High School. Today we start some numerical of chapter number 6. So start with example 6.3. A cyclist comes to a skidding stop in a 10 meter. During this process, the force on the cycle ड्यू टू द रोड इज़ 200 न्यूटन. ठीक है, एक क्या है साइकिलिस्ट यानी कि जो साइकिल चलाता है वो, ठीक है, वो क्या कर रहा है, स्टॉप हो रहा है 10 मीटर में. 10 मीटर डिस्टेंस कवर करके फिर वो स्टॉप हो रहा है. क्योंकि हम जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तब क्या एग्जैक्ट स्टॉप हो जाते हैं, नहीं, थोड़ा हम डिस्टेंस कवर करते हैं फिर हम स्टॉप हो पाते हैं. तो ऐसे ही साइकिलिस्ट जब स्टॉप हो रहा है तो उसे स्टॉप होने में कितना टाइम लग, कितना मीटर कवर कर रहा है, 10 मीटर जितना वो कवर कर रहा है. ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज़ 200 न्यूटन. तो साइकिल जो स्टॉप हो रही है उसमें क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. तो फोर्स ऑन अ साइकिल ड्यू टू द रोड, रोड के वजह से साइकिल के ऊपर जो फोर्स है वो कितना है, 200 न्यूटन, एंड इज डायरेक्टली अपोज टू द मोशन. और ऑब्वियसली जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो तो हमारे मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है. ठीक है, सो हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन नंबर ए, हाउ मच वर्क डज रोड डू ऑन द साइकिल. रोड के वजह से साइकिल के ऊपर कितना वर्क डन हो रहा है वो फाइंड करना है. तो मुझे फोर्स दिया है तो वर्क डन मैं फाइंड कर सकती हूँ, यस, इजीली फाइंड आउट हो जाएगा. उसी तरह से हाउ मच वर्क डज साइकिल डू ऑन द रोड, ये उससे उल्टा कि साइकिल की वजह से रोड के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है मुझे वो फाइंड करना है. ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं. साइकिलिस्ट है वो स्टॉप कर रहा है तो उसको 10 मीटर कवर कर रहा है. ठीक है, स्टॉप होते होते उसके ऊपर रोड की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, 200 न्यूटन. मुझे दो क्वेश्चन फाइंड करना है, रोड के वजह से साइकिल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, अरे कितना वर्क लग रहा है, और साइकिलिस्ट के वजह से रोड के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है यानी कि वर्क लग रहा है वो फाइंड करना है. ठीक है, वर्क डन फाइंड करना है, तो फोर्स होगा तो वर्क डन हो जाएगा. तो आंसर की तरफ आते हैं. आंसर, सिंस साइकिल इज स्कीडिंग डिस्प्लेसमेंट एंड फ्रिक्शनल फोर्स आर इन अपोजिट. ठीक है, स्टॉप करते हैं तब हमें क्या होगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा. तो ब्रेक लगाएंगे तो स्टॉप किस वजह से होता है, फ्रिक्शनल फोर्स. तो ब्रेक लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगा जो कि हमारी मोशन के ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में होता है. ठीक है, सो हियर थीटा इज इक्वल टू पाई. अब थीटा इज इक्वल टू पाई कैसे, तो हमारी मोशन कुछ इस तरह की डायरेक्शन में होती है. ठीक है, रुक जाओ मैं आपको यहाँ पे से दिखाती हूँ. जैसे हम मोशन कर रहे हैं इस डायरेक्शन में और जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहाँ जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो ऑपोजिट डायरेक्शन ये होगी. तो ऐसे कितने का एंगल बनेगा, तो ये हाफ सर्कल है यानी कि सेमी सर्कल, तो वो कितने का होता है, 180 का होता है. और 180 को हम डिनोटेट करते हैं पाई से भी. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल कितने का होगा, पाई का. जब हम ब्रेक लगाते हैं तब फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है, तब एंगल कितने का बनता है, पाई का. ठीक है, चलो एंगल मिल गया. अब हम स्टार्ट करेंगे. तो वर्क डन बाय द साइकिल इन दिस पोजिशन इज W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा. रोड के द्वारा साइकिल के ऊपर जो वर्क डन होगा वो होगा एफ डॉट डी. डॉट रिमूव करते हैं तो कॉस थीटा आता है. ठीक है, चलो एफ की वैल्यू, अरे एफ और डी एज इट इज रखेंगे. थीटा की जगह पे कितना लेंगे, पाई. ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉस पाई यानी कि कॉस 180. अब एफ की वैल्यू हमें पता है 200 न्यूटन, तो यहाँ पे लिखेंगे 200. डी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10. ठीक है, और पाई है तो पाई की वैल्यू क्या होगी, कोस पाई की वैल्यू होगी -1. ठीक है, तो वो कैसे कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे आपको दिखना है ये हमारा यूनिट सर्कल है. ठीक है, मैथ्स वालों को आगे पढ़ने में आएगा. ये हमारा यूनिट सर्कल है. तो सपोज़ के यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये कितना होता है, 0 डिग्री होता है. फिर सिर्फ इधर से लेके इतने तक पहुँचे आप, तो ये कितना होता है, 90 डिग्री. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री. फिर यहाँ से लेके यहाँ तक तो हाफ सर्कल हुआ, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री. और इधर से लेके यहाँ आएंगे तो ये 270 डिग्री. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम आगे स्टैंडर्ड 10 में पढ़े थे ऐसा हम लिखते हैं एक्स वाई. तो कोऑर्डिनेट होता है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट. तो इसी तरह से यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट में ऑलवेज होगा साइन थीटा और वाई कोऑर्डिनेट में होगा कोस थीटा. तो ये हम इसका अगर मुझे मेजरमेंट लिखना तो ये कितना हो जाएगा, 0 1. ठीक है, जीरो एंगल पे साइन थीटा कितना होता है, 0 होता है, और 0 एंगल पे कॉस थीटा कितना होता है, 0 होता है. अब यही चीज़ मुझे अगर 180 में लिखनी तो इससे अपोजिट हो जाएगी. यहाँ पे हो जाएगा 0 -1. क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है 0 0. तो इसके इस साइड सब पॉजिटिव नंबर होते हैं, इस साइड सब नेगेटिव नंबर होते हैं. तो यहाँ पे 0 डिग्री पे कितना होगा, कोऑर्डिनेट 0 और 1. तो यानी साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 और कोस थीटा की वैल्यू 1. तो 180 डिग्री की बात करते हैं, इससे एकदम अपोजिट. तो यहाँ पे हो जाएगा 0 -1. तो 180 पे साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है और कोस थीटा की वैल्यू -1 होती है. तो अभी हमें क्या लिखना है, कोस 180 ही तो लिखना है. तो कोस 180 कितना होगा, -1. ठीक है,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos पाई यानी कि cos 180 की वैल्यू है -1। तो आप लोगों को ये याद रखनी है। ओके, चलो अब उसके बाद में क्या करना है, सबका मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 2000, लेकिन कैसा, माइनस। सो वर्क डन ड्यू टू द रोड ऑन द साइकिलिस्ट इज 2000 -2000 जूल। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो स्पीड है वो क्या हो रही, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, आप स्टॉप करोगे तो आपकी स्पीड तो वैसे भी डिक्रीज होनी है, तो ये माइनस हमें दिखा रहा है कि हमारी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है। दिस वर्क इज नेगेटिव विच इंडिकेट्स दैट द काइनेटिक एनर्जी इज अ डिक्रीज। चलो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का यानी कि ए का आंसर आया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि बी का आंसर फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, साइकिल एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ -200 न्यूटन ऑन द रोड। रोड के द्वारा साइकिल के ऊपर कितना लग रहा था, 200 न्यूटन। तो अब साइकिल वाले के द्वारा रोड के ऊपर कितना लगेगा, वो उससे अपोजिट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा -200 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे बट द नो वर्क डन बाय द फोर्स एंड हैंस नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड। ठीक है, लेकिन हम तो फिर उसके, अगर एक बार मैंने स्टॉप कर दिया उसके बाद में फिर हम कुछ मूव करने वाले हैं, यहाँ पे तो स्टॉप हो गए, तो मूव करेंगे, मूव नहीं करेंगे तो फिर मुझे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन नहीं मिलेगा। तो वो कैसे, तो वो यहाँ पे देखेंगे। सिर्फ याद इतना रखना है, रोड के द्वारा साइकिलिस्ट पे जो फोर्स था वो 200 था, तब उससे अपोजिट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मेरा फोर्स हो जाएगा -200 न्यूटन। ठीक है, चलो अब हम तो स्टॉप हो गए। अब साइकिलिस्ट के द्वारा रोड के ऊपर कितना फोर्स लगाना है, उसके लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है। चलो फॉर्मूला W = F.D, डॉट रिमूव करेंगे cos थीटा। ठीक है, चलो F कितना है, -200, D कितना करेंगे हम, तो D हो जाएगा 0 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, और cos थीटा यहाँ पे हम लेंगे cos 0 क्योंकि कोई एंगल ही नहीं बन रहा। आप रोड पे यहाँ पे खड़े हुए हो, ये रोड है और यहाँ पे आप खड़े हुए हो साइकिल लेके, तो थोड़ी कोई एंगल बन रहा है। ये रोड है और ये आपकी डायरेक्शन है, कोई एंगल नहीं है। थीटा = 0, तो cos 0 हमने लिख दिया। लेकिन cos 0 की वैल्यू भले ही 1 हो, भले ही F -200 हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो 0। तो 0 के मल्टीप्लाई हम कुछ भी करेंगे तो आंसर होता है 0। तो उस तरह से मुझे वर्क डन कितना मिल रहा है, 0 जूल। तो रोड के द्वारा साइकिलिस्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो -2000 जूल है, और साइकिलिस्ट के द्वारा रोड के ऊपर जो फोर्स लग रहा है यानी कि जो वर्क डन लग रहा है वो है 0 जूल। ठीक है, इस तरह से हमने दोनों केस के लिए वर्क डन फाइंड कर लिया है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है एग्जाम्पल 6.5। इसके आगे एग्जाम्पल 6.4 हमने आगे के वीडियो में यानी कि आगे के लेक्चर में देख लिया है। हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे एग्जाम्पल 6.5। ए वुमेन पुशेस ए ट्रक ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज़ अ रफ सरफेस। ठीक है, एक वुमेन है, वो क्या कर रही है, अपने जो भी सामान होगा उसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे खींच रही है, पर प्लेटफॉर्म पे तो सरफेस एकदम स्मूथ हो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो सरफेस कैसी है, रफ सरफेस है। ठीक है, सी अप्लाइड ए फोर्स 100 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर डिस्टेंस तक तो वो कितना फोर्स लगा रही थी, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रही थी। देयर आफ्टर सी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड। और फिर अब आप भी खुद ही सोचो, आप एक बार कोई चीज़ को खींच के ले जा रहे हो, थोड़े टाइम बाद तो आप भी टायर्ड हो जाओगे, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो सी गेट progressively tired and her applied force reduced linearly with the distance of 50 न्यूटन। तो फिर पहले उसका कितना अप्लाइड फोर्स कितना था, 100 न्यूटन, लेकिन अब वो क्या होगी, थक गई है, टायर्ड हो गई है, तो उसका जो फोर्स है वो कैसा हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और 100 से कितना हो गया, 50 न्यूटन हो गया। द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज़ बीन मूव्ड इज 20 मीटर। तो उसने टोटल कितना मीटर कवर कर दिया, 20 मीटर। तो 20 मीटर में 10 मीटर, तो 10 मीटर जो उसने कवर किया था उसका फोर्स कितना था, 100, और बाकी के जो 10 मीटर उसने कवर किया उसके अंदर उसका फोर्स हो जाता है 50 न्यूटन। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आगे 100 था, बाद में 50 हो रहा है, और टोटल कितना कवर कर रही है, 20 कवर कर रही है। प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स। ऑब्वियस है, अगर आप कोई चीज़ को ले जा रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स तो लगना ही है, तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है फोर्स वर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स का। ठीक है, विच इज़ 15 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है फोर्स अप्लाइड, कौन सा फोर्स अप्लाइड करें, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का यानी कि F वर्सेस D का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, एंड कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। तो उसने जितना टोटल 20 मीटर कवर किया उसमें उसने 2 टाइप के फोर्स दिए, एक में 100, दूसरे में 50। तो टोटल उसका जो है मुझे वर्क डन फाइंड करना है।
तो दो चीज़ें हमें करनी है, एक तो ग्राफ ड्रॉ करना है, उसने जैसा भी आगे बताया उस हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करना है, और दूसरा उसका टोटल वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो ग्राफ के लिए पहले यहाँ पे देखेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू 50 न्यूटन एग्जिस्टेड अपोजिट इन द फोर्स एंड अपोज इज द मोशन। तो ये सब हमको पता है कि अपोजिट होता है डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट होता है, और F की वैल्यू भी हमें दी है 50 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स 50 न्यूटन का है। ठीक है, सो इट इज़ द नेगेटिव साइड ऑफ द फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट होता है तो उसका साइड भी कहाँ होगा, नेगेटिव में आएगा, विच इज सॉन इन द बिलो फिगर, जो कि हमें नीचे फिगर में दिखा रहे हैं। चलो तो पहले आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखना है, एक्स एक्सिस पे मुझे दिखाना है डिस्प्लेसमेंट मीटर में, और वाई एक्सिस पे मुझे दिखाना है फोर्स। कौन सा वाला फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से देखना है, हमें 2 मीटर दिए हुए, एक तो 10 मीटर और दूसरा टोटल कवर है 20 मीटर। तो जब तक हम लोगों को पता है कि 10 मीटर तक उसका फ्रिक्शनल, उसका जो फोर्स था अप्लाइड फोर्स, वो कितना था 100 न्यूटन। तो ये अप्लाइड फोर्स है, और जो नेगेटिव में हो वो फ्रिक्शनल फोर्स है। समझ रहे हो कि नहीं, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में 2 टाइप के फोर्स है, ऊपर हो जाएगा वो अप्लाइड फोर्स, नीचे होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स। चलो तो हमने देखा कि 10 मीटर तक वो कितना अप्लाइड फोर्स दे रही थी, 100। तो 10 मीटर से यहाँ पे हमें क्या करना है, इतने तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी, 10 मीटर और यहाँ पे 100 तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी। फिर वो थक गई, वो टायर्ड हो गई, तो उसका फोर्स अप्लाइड फोर्स कम हो गया, तो उसने स्टॉप कहाँ पे किया, 20 मीटर में। तो उसका जो फोर्स अप्लाइड फोर्स धीरे 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 लास्ट में कहाँ तक आया था, 15 न्यूटन तक। तो यहाँ से उसका फोर्स डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होकर लास्ट में 20 मीटर पे उसका फोर्स था 50 न्यूटन। तो यहाँ पे हमें 100 मीटर पे यहाँ पे स्टॉप थे, और लास्ट में इसका 50 था, तो 100 से लेके 50 का हमें ऐसा डिक्रीजिंग स्लोप दिखाना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे तो आके वो स्टॉप हो गई थी, इसे हम ऐसे वर्टिकली अरेंज कर देंगे। अब ये तो हमारा हो गया 10 मीटर, और ये 20 मीटर तक उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया था 20 मीटर। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स भी तो लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, 50 न्यूटन, क्योंकि ये जो मूवमेंट हो रही है, वो जो अपना सामान खसेड़ के लेके आ रही है, खिसका के लेके आ रही है, तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स तो है कि नहीं, और उन्होंने बोला है हमें फ्रिक्शनल फोर्स 50 न्यूटन। तो हम यहाँ पे 0 -50 -100 का कोई काम तो हम नहीं दिखाएंगे, -50। ठीक है, तो पहले से लेके लास्ट तक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हुआ ही होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मीटर तक हमें फ्रिक्शनल फोर्स दिखा देना है। ठीक है, कैसे दिखाएंगे, डॉट डॉट, ताकि हमें याद रहे कि ये हमारा अप्लाइड फोर्स है, और ये जो नीचे है वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारा F वर्सेस D का ग्राफ हुआ क्लियर। अब मुझे दूसरा क्या फाइंड करना है, टोटल वर्क डन। ओके, तो वर्क डन के लिए हम यहाँ पे आएंगे। हाँ, द वर्क डन बाय द वुमेन इज WF इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर ABCD प्लस एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम CEFD। तो मुझे फिगर पे से लिखना है कि इसने टोटल वर्क डन करना हो, तो पहले तो ये इतना, और फिर ये दूसरा इतना अप्लाइड फोर्स के लिए। ठीक है, तो ये मुझे मिल रहा है रेक्टेंगुलर, और ये बाकी का CECDFE या तो CEFD, ये वाला पोर्शन, ये कैसा है, ट्रेपेजियम। तो इन दोनों का एरिया फाइंड करना होगा। ठीक है, तो उन दोनों का एरिया हमने लिखा हुआ है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लस एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। अब रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो इसका लेंथ कितना होगा, यहाँ पे देखो, इसका लेंथ कितना होगा AD, और इसका ब्रेथ कितना होगा AB। तो हमने लिखा है AD मल्टीप्लाई बाय AB। अब उसके बाद में प्लस ट्रेपेजियम का एरिया देखना है, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, तो 1/2। फिर जो वर्टिकल साइड होती है ना वो, तो एक वर्टिकल साइड CD है, दूसरी वर्टिकल साइड EF है, तो 1/2 CD प्लस EF मल्टीप्लाई बाय बेस। तो बेस क्या है, DF। ओके, तो 1/2 CD प्लस EF मल्टीप्लाई बाय बेस यानी कि DF। तो ये आपका ट्रेपेजियम का एरिया हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू लगानी। चलो AD, तो 0 से लेके कितना है 10 मीटर, तो AD की वैल्यू हो जाएगी 10। AB, तो AB कितना है 0 से लेके यहाँ पे 100, तो ये हो जाएगा 100। 1/2 तो 1/2। CD कितना है, ये है CD, तो CD इक्वल टू AB होगा, ये रहा AB और ये रहा CD, दोनों सेम है, तो CD का 100 लिखेंगे। EF, तो EF कितना लग रहा है आपको, कितना है ये 50 है, तो EF हो जाएगा 50। और DF, तो ये टोटल 20 है और यहाँ पे 10 है, तो 20 - 10 करेंगे तो मुझे DF मिल जाएगा 10। तो यहाँ पे हमने लिखा है 10t - 10, जो कि मुझे मिलेगा बाद में 10। चलो 100 × 10 करो 1000, प्लस तो प्लस 1/2 एज इट इज़। 100 + 50 हो जाएगा 150, 20 - 10 करेंगे तो 10। अब 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 75, और 75 को × 10 करेंगे तो 750।
ठीक है, और ये 1000 तो है, प्लस करोगे तो आपको इतना फोर्स मिलेगा, अरे सॉरी वर्क डन मिलेगा। तो ये वर्क डन क्या था, किसके थ्रू था, अप्लाइड फोर्स के थ्रू का आपने वर्क डन फाइंड किया। अब मुझे दूसरा वर्क डन किसका फाइंड करने पड़ेगा, यहाँ पे नीचे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, उस वजह से भी तो मुझे वर्क डन मिलेगा ना। तो हम दूसरा वर्क डन फाइंड करेंगे, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स में आपको कौन सा शेप दिख रहा है, रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ द AGHF, वापिस से क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ में हम क्या लिखेंगे, GH, तो ये लिखा GH, और ब्रेथ यानी क्या हो जाएगा AG, तो ये लिखा AG। चलो AG की वैल्यू कितनी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से लेके -50, तो ये AG हो जाएगा -50। चलो GH, तो GH पूरा कितना है, 0 से लेके 20, तो ये हो जाएगा 20। तो 20 × 50 करो तो क्या मिलेगा 1000, लेकिन सिंबल साइन किसका होगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि किसके वजह से वर्क डन मिल रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है, माइनस। तो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा मुझे जो वर्क डन मिलेगा वो भी होगा माइनस। तो खास करके आपका ये आंसर माइनस में ही आना चाहिए, आपको टेंशन में नहीं आने के अरे ये तो माइनस में आ गया, अरे ये माइनस में ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से। तो इस तरह से हमने आज जितनी भी आगे थ्योरी देखी है उसके अकॉर्डिंग 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तो आप लोगों को ये लर्न करना है और खुद से अपने नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।